नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। यानी जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में होता है उसका भी ग्राफ इस वीडियो में देखेंगे और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ भी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताए थे पहले भी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। इसमें ए और बी जो है रियल नंबर है, डैट मीन्स कांस्टेंट है। एक्स जो है एक्स का जो कोफिशिएंट है ए आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर आपको बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी रियल नंबर्स बट ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है कितना होता है, तो 1 होता है। और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट होता है, यानी इसमें कितना सॉल्यूशन होगा इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो भी लीनियर इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हमेशा ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट का जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ है, तो खैर एक पॉइंट से बोला जाएगा कि कितना स्ट्रेट लाइन पास करेगा, तब तो आप जैसे तैसे करके इनफाइनाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए जाए, 2 पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट से बोला जाता है कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कीजिए, ठीक है, तो हम एक ही स्ट्रेट लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट से एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा करेंगे तो सेम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा तो फिर डिफरेंट नहीं हो पाएगा। यानी 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो इन दोनों से हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल जहाँ भी बात करेगा, इसके लिए हमको 2 पॉइंट का कम से कम जानकारी होना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे एक एग्जांपल। जैसे हम लिख रहे हैं कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू -4। अब देखिए अगर हम ग्राफ में टेबल की बात करते हैं, किसका बात करते हैं, टेबल का। जैसे ग्राफ बनाते हैं तो कुछ सोल्यूशन तैयार करते हैं ना इसका, ताकि हम ग्राफ पे जो है पॉइंट को दिखा सकें। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम x रख रहे हैं, वहाँ पे क्या रख रहा है, y रख रहा है। x का वैल्यू कितना है, तो -4 है। क्या इसमें कहीं y दिख रहा है? इस लीनियर इक्वेशन में कहीं भी y नहीं दिख रहा है, यानी y से इसको कोई मतलब नहीं है। यानी y आप जो चाहें रियल नंबर में कुछ भी y का वैल्यू ले सकते हैं। x का वैल्यू क्या रहेगा, तो -4 ही रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम y की जगह मन हुआ 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह -4 है, y की जगह मेरा मन हुआ 2 लेने का तो ले सकते हैं। यानी y फ्री है, y आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, इसको x, इससे x को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ, तो देखिए ये आपका x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहला जो मेरा मतलब कि पॉइंट होगा ये क्या होगा, तो -4, 0। इसके बाद क्या लिए, तो -4, 2 लिए। तो -4, तो देखिए पहले इधर हम कुछ पॉइंट डाल लेते हैं, 1 2 3 4, इधर माइनस में -1 -2। अब देख लीजिए कहाँ तक पॉइंट का नीड है, उसके अनुसार डाल लीजिए। और इधर आपका 1 कर दिए, 2 कर दिए, -1 कर दिए, -2 कर दिए। देखिए सबसे पहले x का वैल्यू -4 देन y 0, x का वैल्यू -4 देन y 0, यानी पॉइंट यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या लेना है, तो x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लेते कुछ और भी पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लिए x की जगह -4, y की जगह चाहे तो -2 भी तो ले सकते हैं। यानी y तो अब फ्री है, y जो चाहे सो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, -4 और y की जगह पे -2, यानी पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, तो यहाँ आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि y का आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, x का वैल्यू जो है -4 ही रहेगा। तो अगर इसको मिलाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी वर्टिकल लाइन बनेगा। कैसा लाइन बनेगा, वर्टिकल लाइन बनेगा, यानी कि y एक्सिस के क्या होगा, तो पैरेलल होगा। ये किसका ग्राफ है, तो x इक्वल टू -4 का ग्राफ है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया रहता, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता कि x -4 इक्वल टू 0 और इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो उस केस में x का वैल्यू क्या होता, 4 होता। x का वैल्यू 4 होने का मतलब कि y आप जो चाहे ले सकते हो, उससे x को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका जो ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है। ये किसका ग्राफ है, तो x इक्वल टू 4 का।
ये भी कैसा है, तो ये आपका वर्टिकल लाइन है, यानी कि वाई एक्सिस के क्या है, तो पैरेलल है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और उसका ग्राफ आपको दे रहा है बनाने के लिए, तो उसका ग्राफ इतना कन्फर्म है कि या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा। या तो क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और नहीं तो क्या बनेगा, तो वर्टिकल बनेगा। क्या बनेगा, तो वर्टिकल। तो जब वर्टिकल लाइन बनेगा तो इसका मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल कब बनता है और वर्टिकल कब बनता है। तो यहाँ जो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स है, यानी इसका फॉर्म क्या है, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यानी इसमें वेरिएबल क्या है, तो एक्स है। तो वेरिएबल एक्स है तो इसका ग्राफ जो बना है कैसा बना है, तो वर्टिकल लाइन बना है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल बना है। अब इसमें एक चीज़ ये भी डिपेंड करता है कि अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका ग्राफ जाएगा, एक्स का वैल्यू निगेटिव बन रहा है तो एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में आपका ग्राफ जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपका जो लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के साथ इसमें वेरिएबल वाई कर दिया जाए, यानी ए वाई प्लस बी इक्वल टू क्या कर दिया जाए, तो 0 कर दिया जाए, तो उस केस में वाई का वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, वाई का वैल्यू अगर आपका क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अगर वाई के वैल्यू निगेटिव आता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जितना भी उसका वैल्यू आएगा उतना यूनिट अपना बैक आ करके और एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ जाएगा, ये मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए एक बार फिर से देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल एक्स है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जब वेरिएबल एक्स है तो इसका जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, तो एक वर्टिकल लाइन बनेगा। क्या बनेगा, तो वर्टिकल लाइन बनेगा। अब इसमें एक्स के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इधर बनेगा, निगेटिव होगा तो इस साइड आकर के बनेगा। इसके बाद दिया हुआ ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल क्या है, तो वाई है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। हॉरिजॉन्टल बनने का मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहाँ से y के वैल्यू पॉजिटिव आता है तो ग्राफ आपका ऊपर जा करके बनेगा, और y के वैल्यू निगेटिव आता है तो ग्राफ नीचे आकर के बनेगा। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, तो एक पॉइंट मेरा और यहाँ से क्लियर होगा। देखिए इसको, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस पे कहीं भी है तो वहाँ पे क्या होगा, एक्स का वैल्यू तो कुछ मिलेगा, अगर यहाँ से ओरिजिन से कहीं और है तो एक्स का वैल्यू कुछ मिलेगा, जैसे मान लेते हैं ए मिला, लेकिन वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। मान लेते इधर हम निगेटिव डायरेक्शन में आ लेते हैं तो एक्स का वैल्यू निगेटिव में मिलेगा, जैसे माइनस भी हो गया, लेकिन वाई क्या होगा, तो 0 होगा। अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ तो खैर ओरिजिन है तो एक्स वाई दोनों 0 मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि एक्स एक्सिस पर अगर हम कहीं भी रहते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल होगा। वैसे ही अगर हम मान लेते हैं कि वाई एक्सिस पे है तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 0 होगा, वाई के वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। फिर यहाँ पे आते हैं तो एक्स तो 0 होगा लेकिन वाई के वैल्यू कुछ होगा। तो इसको हम क्या लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा नोट में। सबसे पहले लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0। अगर आपसे बोलता है कि एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, कि वाई इक्वल टू 0। और अगर आपसे बोलता है द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज, तब क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी अगर आपसे एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछता है तो y इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन पूछता है तो x इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो ग्राफ है ये आपका क्लियर हुआ। अब आपको हम बताने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के पास तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका 1 होता है, ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ग्राफ तो खैर दोनों का स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन था क्या कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप देखें कि ग्राफ तो या तो हॉरिजॉन्टल बन गया या फिर वर्टिकल बन गया, लेकिन टू वेरिएबल में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं बनेगा,
वो जब भी बनेगा तो एक ऑब्लिक्यू लाइन में बनेगा, यानी जो लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑब्लिक्यू लाइन बोलते हैं। बोलते हैं लाइन विच इज़ नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज नोन एज एन ऑब्लिक्यू लाइन। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल से आपको हम क्लियर कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मान लेते देख रहे हैं ना कि लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है। इसका हम ग्राफ निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम प्रोसेस वाइज आपको बता देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल टू, किसी एक को लिख लीजिए किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में, तो प्लस 6 से इधर आएगा तो -6 प्लस 4 इधर आएगा तो -4। तो y इक्वल टू लिख सकते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 4। अब क्या करना है, तो अब आपको इसे एक टेबल फॉर्म कर लेना है। तो आपको हम बताएं कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। आप ज़्यादा पॉइंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितना पॉइंट लेना है, तो 2 पॉइंट लेना। तो यहाँ x है, यहाँ y है, ठीक है। अब x का वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है इसमें हम x का वैल्यू पुट करेंगे RHS में, तो हमको क्या मिलेगा, तो y मिलेगा। अब देखिए वैल्यू पुट करने के लिए आप फ्री है, मतलब जो भी रियल नंबर चाहे ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि जब आप ज़्यादा लेंदी वैल्यू ले लेंगे तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप जितने छोटे वैल्यू को लेंगे आपका ग्राफ बनाना उतना ही आसान होगा। और वैसा कुछ नहीं है कि आप वैल्यू और डिफरेंट लेते हैं तो ग्राफ में कोई चेंजिंग आएगा, ऐसा बात नहीं है। आप कुछ भी वैल्यू है सही से सोल्यूशन उसका ले रहे हैं तो ग्राफ सेम ही आएगा, उसमें कभी भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो देखिए x के जगह पे हम मान लेते हैं कि 0 ले लिए, तो y क्या होगा, तो यहाँ 0 प्लस 4 यानी 4, यहाँ माइनस लगा हुआ यानी y हो जाएगा -4। मान लेते हैं x के जगह पे हम कितना ले लिए, तो 1 ले लिए, तो y क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 यानी 5, इधर माइनस लगा हुआ तो -5। देखिए 2 सोल्यूशन से आपका काम चल जाएगा। आप चाहते हैं तो और भी सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x के जगह हम -1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की जगह -1 है तो 4 - 1 यानी 3, इधर लगा हुआ माइनस यानी क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जो ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए हमको रिक्वायर्ड पॉइंट क्या क्या मिलेगा, लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। देखिए तो 2 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट मिलेगा हमको 0 -4, यानी दोनों मिल करके एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ मिलेगा 1 -5, और एक चाहे तो एक खुद से और भी लिख सकते हैं -1 -3। अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ x एक्सिस और हम y एक्सिस को बनाते हैं, x डैश। आप ग्राफ पेपर पे इस काम को कीजिएगा, यहाँ पे ओरिजिन है। अब देखिए इसमें देख लीजिए आपको कि हमको पॉइंट कहाँ तक लेकर के जाना है, उसके अनुसार आप अपना पॉइंट ले सकते हैं। तो x पे हमको देख रहा है ना कि 1 -1 बस इतने की ज़रूरत है, और y पे हमको निगेटिव में -5 तक चाहिए, तो निगेटिव में कुछ ज़्यादा स्पेस रखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। x में हमको कहाँ तक चाहिए, तो 1 तक ही चाहिए, तो मान लेते हैं 2 तक ले लेते हैं, 1 2 कर दिए, इधर -1 -2 कर दिए। और y जो है पॉजिटिव में तो यहाँ कुछ वैल्यू है नहीं, तभी 1 2 को ले लेते हैं, 1 2। अब देखिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट है क्या है, तो 0 -4, यानी x 0 है तो y -4 है, x 0 है y -4 है। तो यहाँ से आएंगे यहाँ पे तो पहला पॉइंट यही मिलेगा, मान लेते हैं आपका पॉइंट ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, तो x आपका 1 है तो y -5 है, x 1 है तो y -5 है, यानी अब यहाँ आ जाएगा ये लगभग, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है कि x जो है -1 है, y -3 है, x जो है -1 है और y क्या है, तो -3 है, तो ये लगभग यहाँ ऐसे करके जाएगा, ठीक है। मान लेते c है, ठीक है। अब ऐसे आपको ग्राफ पेपर पे एकदम एग्जैक्ट, ग्राफ पेपर पर आपका काफ़ी क्लियर बनेगा, तो वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जैसे जैसे जो भी पॉइंट का लोकेशन है उसके अनुसार आप दिखा लीजिए, और दिखाने के बाद स्केल से आप ड्रॉ कीजिए, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। ग्राफ जब बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि दोनों एक्सिस को कट कर जाए, अच्छा रहेगा। तो इसको दिखा दीजिए, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी इसी लीनियर इक्वेशन का ही क्या है, तो ग्राफ है। ये दोनों तरफ एरो डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना ग्राफ कट किया, तो यहाँ से भी आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। अब देखिए अगर आपसे बोला जाता है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन पे नंबर ऑफ पॉइंट कितना है, तो नंबर ऑफ पॉइंट इस पर क्या होगा, तो इनफाइनाइट होगा, चारों तरफ इसमें पॉइंट दिख रहा है। वैसे ही यहाँ जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन में यहाँ कहीं भी जाएंगे तो बहुत सारा पॉइंट दिखेगा, जो x और y का डिफरेंट वैल्यू देगा, चूँकि यहाँ पर 2D है,
ठीक है। तो यहाँ पे 2D में आपका एक्स वाई दोनों मिलेगा, तो इसमें कहीं भी पॉइंट लीजिएगा तो एक्स वाई का बहुत सारा वैल्यू मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि इसमें आप जितना भी वैल्यू चाहे ले सकते हैं, जो ग्राफ बनेगा वैसे ही बनेगा, ग्राफ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ठीक है, यानी आप देख लिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, जैसे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। तो उसका हम ग्राफ जो है कैसे निकालते हैं, इसके लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट का ज़रूरी होता है। ठीक है, आप ज़्यादा पॉइंट भी चाहें तो निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। आपको पहले ही हम बताएं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है या तो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, कब होता है बता दिए। इसके बाद फिर बताएं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ है ये आपका ऑब्लिक्यूली लाइन होता है, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होगा। तो इस वीडियो को देख करके आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, पॉसिबल हो तो शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।